नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में मंत्री अशोक चौधरी के उस बयान की चर्चा करने जा रहे हैं जिस बयान में उन्होंने कहा है कि मैं अपने जीवन में 2 बार काफी व्यथित महसूस किया हूं, बहुत आहत हुआ हूं। एक, जिस समय में कांग्रेस में रहते हुए हम पर हमला हो रहा था और जिस तरीके से जिस कांग्रेस को हमने सींच कर खड़ा किया, उस कांग्रेस में हमें रहते हुए जिस तरीके से अटैक हम पर हुआ और जिनको खड़ा होना चाहिए था वो खड़े नहीं हुए, और मुझे बहुत दुख हुआ जिस दिन मैंने कांग्रेस छोड़ा, बहुत आहत हुआ। और आज मैं दूसरी बार तब आहत महसूस किया जब मुझ पर अचानक हमला तेज हो गया और इतना आहत हुआ कि हम बहुत ही व्यथित थे। आखिर कौन है जिसकी वजह से आप आहत हैं, असहज हैं? कौन है वो जदयू का वो चेहरा? कौन है वो पावर हाउस जो आपको यह कहते हुए भी कि हम नीतीश के मानस पुत्र हैं, आपको विचलित कर रहा है? कौन है वो? उस पर चर्चा करने से पहले जरा अशोक चौधरी के उस बयान को सुन लेते हैं। पार्टी नेता का प्यार है, स्नेह है, और हम समझते हैं कि जब हम कांग्रेस पार्टी से यहाँ आए थे तो 2020 में माननीय नेता ने न सिर्फ कार्यकारी अध्यक्ष पार्टी का बनाया, फिर चुनाव के बाद विभिन्न जगहों पर जिम्मेवारी भी दी, महत्वपूर्ण काम की जिम्मेवारी भी दी, विभिन्न चुनावों में भेजने का काम भी किया, और फिर राष्ट्रीय महासचिव बनाए हैं। मेरा प्रयास होगा कि माननीय नेता का जो उम्मीद है, माननीय नेता का जो जिस भाव से उन्होंने हम बनाया है, उस पर हम अपना खड़ा उतरने का प्रयास करें। क्या लगता है ट्वीट का तो असर तो नहीं दिख रहा है? तो बड़ी पॉलिटिक्स में ये सब छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान नहीं दिया जाता। सर, आने वाला विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर उससे पहले आपको जिम्मेदारी मिली है, तो लग रहा है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है नीतीश कुमार ने आपको। नहीं, जैसे हर एक कार्यकर्ता, देखिए, जिनको पद मिलता है उन्हीं की जिम्मेवारी नहीं है, सबकी जिम्मेवारी है। लेकिन जिस तरह से कुछ लोग ऐसा परसेप्शन बनाने का प्रयास कर रहे थे, एक्चुअली में पॉलिटिक्स में टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मैंने माननीय नेता से पद मांगा नहीं था, उन्होंने खुद दिया है। संजय झा जी, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, ने बताया हमको कल कि नीतीश जी का फ़ोन आया था आपके लिए। सो हम लोग कल और आज उन्होंने फ़ोन करके बधाई दी, तो ये भी नहीं बताया कि क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। लेकिन राष्ट्रीय महासचिव का आज निकला तो निश्चित रूप से हमारे लिए भावुक पल है कि राजनीति में 2 बार हमें बड़ा कष्ट हुआ था। एक कष्ट हुआ था जब हमने कांग्रेस पार्टी छोड़ा था, राजनीतिक रूप से बहुत भावुक हुए थे, इसलिए कि हमने जान प्राण लगा के कांग्रेस को खड़ा करने का प्रयास किया था प्रदेश में। और वहाँ पर अगर कोई आदमी आपको प्रताड़ित करने लगे ये कह करके कि लांछना लगाने लगे, तो फिर हम असहज हो गए। फिर हम नीतीश जी ने बुलाया और हम चले आए। और दूसरी बार अभी हमें लगा कि हमको लोग घेरने का प्रयास कर रहा है, तो ठीक है, समय आता है कभी आदमी जीवन में। हम यही जानते हैं कि प्यार करना है तो माता पिता से करो, महादेव से करो। सम्मान करना है तो अपने नेता करो, आदर उनका करो, बाकी से कोई मतलब नहीं है। बाकी कोई कुछ बोले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और हमको लगता है कि हमको उसका रिटर्न मिला। आपको राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है, झारखंड में चुनाव भी है, तो झारखंड में कितनी सीटों पे चुनाव? एक निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष करेंगे। हमने पहले भी कहा है, हमारे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के गठबंधन से बातचीत चल रही है, बातचीत सकारात्मक है। हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजय झा जी लगातार संपर्क में है, कुछ फ्रूटफुल होगा और हम
आशान्वित हैं कि पार्टी के लिए कुछ अच्छा होगा, और जब होगा हम उसकी खबर मीडिया के माध्यम से सब लोग को देंगे। चौधरी जी, जिस प्रकार से इंडिया अलायंस यहाँ पर नैरेटिव बना रहा है कि आरक्षण का मुद्दा, जाति गणना का मुद्दा, अब बिजली मीटर का मुद्दा लेकर के चल रहे हैं, जातीय गणना में है कि क्या देखिए लड़ने का मुद्दा नहीं बचा? देखिए, नहीं है, सही में मुद्दा नहीं है उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, और उनका रिजल्ट आने वाले समय में मैं दावा के साथ कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं राष्ट्रीय महामंत्री बना हूँ, मैं पहले से कह रहा हूँ कि 2010 से भी खराब स्थिति आरजेडी की, गठबंधन की इस प्रदेश में आने वाले चुनाव में होगी। तो आपने सुना अशोक चौधरी क्या कह रहे हैं, और उनके चेहरे के भाव से दिख रहा है कि वो कितने आहत हैं। सच में वो आहत हैं, वो साफ दिख रहा है। लेकिन कौन हो सकते हैं ऐसा तो जदयू में इनको इस तरीके से आहत कर दिया। अखिलेश सिंह वाली हैसियत हमें जहाँ तक याद है, कांग्रेस में ये सीपी जोशी और अखिलेश सिंह का जो रिश्ता बना था ना, उस रिश्ता की वजह से काफ़ी ये आहत थे। कहने को बाद में मंत्री पद से हटे तो फिर मंत्री पद का अपना एक ये भी होता है, पार्टी तोड़ के आए। लेकिन यहाँ सीपी जोशी और अखिलेश सिंह कौन है इस पार्टी में जो इनको इस तरीके से आहत कर रहा है? खोजने वाली बात है ना, कि यहाँ सीपी जोशी मतलब बिहार के प्रभारी उस समय में थे, अखिलेश सिंह सांसद थे, कांग्रेस के मजबूत नेता माने जाते थे, लालू यादव से उनका रिश्ता था, उसके सहारे कांग्रेस को वो अपने तरीके से चलाने की कोशिश करते थे। तो फिर इस पार्टी में ऐसा कौन आ गया जो भाई इनके आसपास के लोगों को झूठे मुकदमा में फंसाना शुरू कर दिया हो? किया ही था जब ये कांग्रेस में थे। ऐसा अभी नहीं दिखने को मिल रहा है कि इनके लोगों को कोई टारगेट ले रहा है। मनीष को चाहे तो प्रवक्ता बन ही गया, और बाकी कुछ लोग जो इनके करीबी थे उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। तो उस बाहर के रास्ता दिखाने में भी जहाँ ये इनको संदेह है, जिसके वजह से ये आहत है, हमें नहीं लगता है कि आज की राजनीति में वो उस तरीके का पावर कॉम्बिनेशन में वो उतने मजबूत है कि इनके लोगों को कार्यकारिणी से बाहर कर दे। हाँ, ये जरूर बात है कि मीडिया सवाल खड़ा कर रहा है, और मीडिया ये समय समय पर सवाल जरूर खड़ा कर रहा है कि अशोक चौधरी का पर कतरा जा रहा है, और इसमें अस्वाभाविक कुछ भी नहीं है। इसमें अगर अशोक चौधरी जी आहत महसूस करें तो इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है। बरबीघा के विधायक को लेकर जो सवाल खड़े हुए, ललन सिंह से जो आपका विवाद हुआ, वो सबके सामने हुआ। फिर आपको जमुई के प्रभारी मंत्री से नीतीश हटा दिए, तो ये कहीं भी मीडिया के लिए क्या है, एक खबर है, स्पेस मिला मीडिया को कि भाई उस वजह से इनको समस्तीपुर का बना दिया गया। समस्तीपुर से जब आपकी बेटी सांसद बनी तो वहाँ से आपको जहानाबाद बना दिया गया प्रभारी मंत्री। तो ये जो कुछ हुआ तो मीडिया क्या विश्लेषण करेगा कि नीतीश कहीं न कहीं सहज नहीं है। फिर आपका मंत्रालय बदल दिया गया। ये ठीक है कि ग्रामीण कार्य विभाग में बहुत बड़ी राशि है, खर्च बहुत है, वहाँ स्कोप भी बहुत तरह का है, लेकिन भवन निर्माण विभाग जैसे वो चमक नहीं है। भवन निर्माण विभाग का मतलब सीएम के दिल के करीब रहने का। आज तक जो भी भवन निर्माण मंत्री बने हैं, जरा अशोक चौधरी जी लिस्ट को देख लीजिए, दिल के करीब। और भवन निर्माण विभाग का सेक्रेटरी भी वही रहा है जो पदाधिकारी नीतीश कुमार के सबसे ज्यादा दिल के करीब रहे। याद कर लीजिए, चंचल कुमार से लेकर कुमार रवि तक, आप गौर करिएगा। उस मंत्रालय से आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो भाई मीडिया खबर तो चलाएगी ही ना कि कुछ तो बात है। और बात आप मानस पुत्र की करते हैं, तो बात मानस पुत्र की जब आप करते हैं तो वो तो आपके जो मानस पिता है वो तो परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ है। सार्वजनिक मंच पर परिवारवादी राजनीति के खिलाफ में वो भाषण देते हैं। तो फिर मीडिया को स्पेस बनता है ना आपसे सवाल करने का कि आप जिन्हें मानस पिता मानते हैं उनके वसूलों पर आप खड़े नहीं उतर रहे हैं, तो फिर किस बात का मानस पुत्र भाई? मीडिया को तो स्पेस बना ना कि आपके जो मानस पिता हैं, जिनके प्रति आप घोर आस्था दिखा रहे हैं, ऐसा भाव विभोर होकर नीतीश जी का नाम ले रहे हैं
लेकिन नीतीश जी जो संदेश देते हैं सार्वजनिक मंच से, वो संदेश को आप अमल नहीं कर रहे हैं तो सवाल उठेगा ना। सवाल लोग अशोक चौधरी से करेगा ना कि भाई परिवारवाद, जो पार्टी परिवारवाद का खिलाफत करता है, वो मंच से कैसे कहेंगे कि लालू यादव परिवारवाद करते हैं? तो बगल में आप बैठे रहिएगा तो आप चेहरा दिखाने की स्थिति में नीतीश कुमार रहेंगे। आप तो परिवारवाद किए, और परिवारवाद ही नहीं, आप अपनी बेटी को ऐसे व्यक्ति की पार्टी से टिकट दिलाया है जो सर्वविदित है कि नीतीश कुमार को व्यक्तिगत रूप से नुकसान पहुंचाया उसने। आज नीतीश कुमार की जो राजनीतिक हैसियत 43 और 45 पर आकर सिमट गया है, उसमें चिराग पासवान की बड़ी भूमिका है। और सबको पता है, सबको पता है कि मैं बाखबर हूं, ऐसा नहीं है। सबको पता है कि चिराग को लेकर नीतीश आज भी सहज नहीं है। तो फिर आप चिराग की पार्टी से अपनी बेटी को टिकट दिलाते हैं तो सवाल उठना लाजमी है ना। आप किस बात को लेकर आहत महसूस करते हैं? अगर आप वाकई में आहत हैं तो आपको परिवारवाद का विरोध, आप लालू परिवार को कैसे विरोध करते हैं? जंगल राज के तो नायक की अगर सूची तैयार होगी तो पूरा समय तो आपका जंगल राज में ही कटा है। उसी में आप जेल राज मंत्री भी रहे हैं, विधायक जो भी आप रहे उसी दौर में रहे हैं ना, तो कैसे उससे बच पाइएगा? खैर, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि अशोक चौधरी असहज क्यों है। और आज भी अगर राष्ट्रीय महासचिव आपको बनाया गया है तो मीडिया तुलना करेगा ना कि राष्ट्रीय महासचिव बनाने का मतलब क्या है। संगठन में इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी गई है तो क्या इनका मंत्री पद छोड़ा तो नहीं जाएगा, या इनको मंत्री पद छोड़ने को तो नहीं कहा जाएगा? सवाल बनता है ना, क्योंकि अभी तक जितने भी राष्ट्रीय महासचिव बने हैं, एक भी व्यक्ति 2 पद पर नहीं रहे, मतलब मंत्री भी रहे और राष्ट्रीय महासचिव, ऐसा नहीं है। मनीष वर्मा जी हैं, संगठन के काम से भी घूम रहे हैं ना, मुजफ्फरपुर से कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। श्याम रजक जी पहले आरसीपी थे, पूरे बिहार घूमे वो, उससे पहले केसी त्यागी। तो मीडिया क्या करे? और मीडिया जब सवाल करे तो आपको दुख होती है, तो भाई आप खुद अपने आप के दुख को, अपने आप वजह खोजने के बजाय आप सामने वाले को वजह दे रहे हैं। पूरे इस प्रकरण में आपने जो लिखा फेसबुक पर, विजेंद्र यादव आपको फोन किए, आपको क्या कहे पता नहीं, लेकिन फोन किए, और क्या कहे ये हम लोगों को भी पता है कि क्या कहे आपको। तो किससे हाथ हो रहे हैं? जो पार्टी का फाउंडर आदमी है, अगर वो फोन करके आपको नसीहत देता है तो इसमें मीडिया के लिए तो खबर है ही ना। तो इन सवालों की वजह से आप सहज नहीं है, ये साफ दिख रहा है। किससे हाथ? ललन सिंह से। तो कहा गए थे दिल्ली में किताब देने के लिए, क्यों जरूरी था किताब देकर जैसे फोटो खिंचाने का? क्यों ललन सिंह से हाथ है भाई? और दूसरा बयान को लेकर अगर कहिएगा तो नीरज जी से, तो नीरज जी उस तरीके की राजनीतिक हैसियत वाले तो है नहीं जिसकी वजह से आप आहत महसूस कर देंगे। तो फिर आखिर कौन है जिसकी वजह से आप आहत महसूस कर रहे हैं? और तो कोई चेहरे नहीं दिख रहा है जो अशोक चौधरी को लेकर सियासत करता हो, अशोक चौधरी को कट पेस्ट करता हो, कोई तो नहीं दिख रहा है इस तरीके का पावरफुल व्यक्ति। तो चलते चलते एक और इंफॉर्मेशन अशोक चौधरी जी हम जनता को दे देते हैं। राष्ट्रीय महासचिव बनने का मतलब है, अब बीजेपी के से जो जाने की बात हुई थी तो सबसे सुरखुरू में आप भी थे ना कि ये गठबंधन टूट के जाए आप बीजेपी के साथ, तो झारखंड के आप प्रभारी हैं, याद रखिए। और झारखंड में चुनाव होने वाला है, और राष्ट्रीय प्रभारी, राष्ट्रीय महासचिव बनाने के साथ साथ आप प्रभारी भी हैं। तो जो डील किए थे बीजेपी के साथ, देखिए नीतीश कुमार को आप भी जानते हैं और हम लोग भी कुछ कुछ जानते हैं। आप भले ही ज़्यादा जानते हैं, आप हमेशा उनके आसपास रहते हैं, हम लोग अनुमान लगाते हैं चेहरे की मुस्कुराहट से, चेहरे के तनाव से, उनके बयान से। तो हम लोग इतना जरूर महसूस करते हैं कि नीतीश कुमार जो ऑपरेशन करते हैं उनका तरीका अब हम लोग समझने लगे हैं। आपको भी समझना चाहिए, आप इतने दिनों से हैं नहीं समझ रहे हैं। संकेत है
कि झारखंड चुनाव में अगर सीट शेयरिंग में फेल हुए तो राष्ट्रीय महासचिव की बात तो छोड़िए, जदयू में गुमनामी के उस जहां में नीतीश भेज देगा जहां से वापसी की कोई गुंजाइश नहीं होगी आपकी।